स्वागत है दोस्तों इस पार्ट 2 की वीडियो में। हम पार्ट 2 में तीसरे सवाल को लगाना स्टार्ट करेंगे और तीसरे की सारी इंपॉर्टेंट सवाल को लगाएंगे एकदम आसानी से। दोस्तों यदि पार्ट 1 यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मैं आपको दे दूंगा, क्लिक करके वहां से पार्ट 1 देख लीजिए। मैं प्रतिस्थापन विधि की बेसिक्स से लेके सब कुछ बताया हूँ कि कैसे आप प्रतिस्थापन विधि के सवाल को लगाएंगे। हम तीसरे सवाल से लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरा में कुल टोटल 6 सवाल हैं। 6 सवाल में कोई एक सवाल आपको एग्जाम में देंगे, तो हम लोग तीसरे सवाल को लगाना स्टार्ट करते हैं। इन 6 सवालों में कोई एक सवाल एग्जाम में आते हैं। सवाल को पूरी सावधानी से और एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे इन सवालों को प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे। सवाल में मैं आपको पहला बताना चाहूँगा, जिसमें दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है। हमें ना पहली संख्या मालूम है ना दूसरी संख्या मालूम है, और जो संख्याएं मालूम नहीं होती हैं उन्हें हम x और y के रूप में मान के लगाते हैं। तो यहाँ पे दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो छोटी वाली संख्या है और जो बड़ी वाली संख्या है वो छोटी वाली संख्या की 3 गुनी है। अब हमें इन्हें संख्याओं को ज्ञात करना है। आइए सवाल को लगाते हैं। अब हम हल करने चालू करते हैं। पहला का हल, ठीक है। अब हम मानेंगे कि माना पहली संख्या हम मान लेते हैं x है और दूसरी संख्या हमारी y है। माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। प्रश्नानुसार हमें कह रहा है, यहां पे लिख देंगे प्रथम शर्तानुसार हमें ये कहा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो इन अंतर का मतलब घटाव, यानी पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटाव कर देंगे तो उसका मान कितना होगा, 26 होगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, ये प्रथम शर्त है। दूसरी शर्त में हमें कहा गया है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यहां पर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार जो एक संख्या है दूसरी संख्या की, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो आप कहेंगे कि 3 का गुणा इसमें होगा, क्योंकि 3 गुना तो ये है ना। लेकिन बराबर करने के लिए हम ठीक उल्टा गुणा करते हैं इधर में। यही चीज ध्यान दीजिए, जो वैल्यू दी रहती है उसमें नहीं करते हैं, बल्कि जो कम होती है उसको बराबर करने के लिए हम गुणा करते हैं, ठीक है। अब हम इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। हमारे पास दो ही वैल्यू है, किसी भी तरह हल करें, हमें x और y का मान चाहिए, हमें दोनों संख्याओं को ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, या हम जैसे भी लिख सकते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार, या ये भी लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हम ऐसे रख देते हैं, x का मान कितना है 3y, तो x की जगह हम कितना रख देते हैं 3y, ठीक है। तो x बराबर हम कितना रख दिए 3y माइनस y बराबर 26। इस x की जगह कितना रखें 3y रख दिए। बाकी जो चीज़ है वही मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। 3y में से 2y घटेगा तो कितना बचेगा 2y बराबर 26। तो y बराबर क्या होगा, 2 यहाँ पे गुणा में, इधर आएगा तो भागा में, तो 26/2, यानी y का मान कितना आ गया 13। यह जो y का मान आया है इसमें से किसी भी समीकरण में हम रख देंगे, x का मान हमको निकल जाएगा। तो y का मान कितना है 13, इसमें रख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो x बराबर 3 गुणे y का मान कितना रखेंगे 13 रख दिए, तो 13 × 39,
यानी x का मान कितना आएगा 39, y का मान कितना 13, यानी जो पहली संख्या है वो 39, दूसरी संख्या होगी वो कितनी 13 होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली सवाल को लगाने के लिए। और दूसरी सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी सवाल है कह सकता हूँ मैं अपने हिसाब से, क्योंकि इसमें दिया है संपूरक कोण। ठीक है, सवाल को पूरा पढ़ लेते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। पहले जानिए संपूरक कोण क्या होता है, फिर हम ज्ञात कर लेंगे कि कितना कितना कोण है। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो इस दूसरे सवाल को लगाने से पहले थोड़ा ये समझिए कि कोण किसे कहते हैं। दो रेखाओं के बीच में बने कोण को हम कोण कहते हैं। ठीक है, देखिए, यह जो पूरा अंश होता है पूरा 180 अंश कहलाता है, और जब 180 अंश होता है तो उसे हम कहते हैं समपूरक कोण। ठीक है, समपूरक कोण। जब 90 अंश का होता है तो उसे हम कहते हैं समकोण। 90 अंश से थोड़ा सा भी कम होगा तो वह कोण हमें कहलाता है न्यून कोण। 90 अंश से थोड़ा सा अधिक होता है तो उसे हम कहते हैं बहिर्कोण। ठीक है, पूरा हो जाता है तो कोटि पूरक कोण, इसे 180 अंश से ज़्यादा और 270 से कम। पूरा 360, इस पूरे 360 को हम कहते हैं पूरक कोण, यानी कंप्लीट एंगल। तो हमें दिया है कि संपूरक कोण, तीसरे सवाल में क्या दिया है संपूरक कोण, तो हम कोण को लिख लेते हैं जैसा कि सवाल में दिया है। ठीक है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हम लिख देंगे कि संपूरक कोण में छोटे कोण का मान x, क्योंकि हमें कोण का मान पता नहीं है, x मान सकते हैं, थीटा भी मान सकते हैं। बड़े कोण का मान छोटे कोण से जो बड़ा कोण है वो कितने अंश अधिक है 18। ठीक है, कितने अंश अधिक है 18 डिग्री अधिक है, तो यानी 18 इसमें कम करेंगे, बड़े वाले में से 18 कम कर देंगे तब ना हमें छोटे वाला प्राप्त होगा। ठीक है, y भी मान सकते हैं, लेकिन हमें जब डायरेक्ट दिया है कि बड़े कोण से जो छोटा कोण है वो 18 अधिक है, यानी बड़ा में से 18 घटा देंगे तो छोटे का मान पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लिखेंगे कि शर्तानुसार दोनों कोण का मान हमें पहले से पता है कि संपूरक कोण में कितना अंश होता है 180 अंश। इन दोनों को जोड़ देते हैं, x प्लस एक्स माइनस 18 बराबर 180 अंश। तो x और x कितने हो जाएंगे 2x माइनस 18 बराबर 180 अंश, और ये माइनस 18 इधर जाएगा तो प्लस 18, तो 2x बराबर माइनस 18 इधर ले जाएंगे तो प्लस 18, यानी 180 में 18 जोड़ देंगे तो कितना होगा 198। x बराबर 198 बटा के 2, क्योंकि ये गुणा में इधर जाएगा तो ये भागा में, काटेंगे तो x का मान कितना आएगा 99 अंश। x का मान कितना आया 99 अंश। अब देखिए, इस x का मान कहीं भी रख देंगे, यही तो एक समीकरण है, इसी में रख देते हैं तो हमें बड़े कोण का मान पता चल जाएगा। अरे ये बड़ा कोण है, ये छोटे कोण का मान, यहाँ पे गलती से लिख दिया हूँ, यहाँ पे बड़े कोण का मान और यहाँ पे छोटा होगा। ठीक है, अब देखिए बड़े कोण का मान कितना आ गया 99 अंश। अब छोटे कोण का मान लिखेंगे, यहाँ पे छोटे कोण का मान x माइनस 18 अंश, यानी 99 में से 18 को घटा देते हैं, 9 मिले 8 गया 1, 9 मिले गया 8, कितना अंश आया 81 अंश आया। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर, छोटा कोण 81, बड़ा कोण 99 अंश। अब हम चलते हैं तीसरा सवाल जो दिया है यहाँ पे, कि ये सवाल, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, ठीक है,
7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। 7 बल्ला और 6 गेंद, बल्ला को x मानेंगे, गेंद को y मानेंगे, तो 7x + 6y बराबर 3800। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी 1750 रुपये में। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, देखिए इसको कैसे लगा रहा हूँ। ठीक है, तो हमें जिनकी कीमत का मान निकालना है उन्हें x और y के रूप में मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि माना एक बल्ले की कीमत, माना एक बल्ले की कीमत हम मान लेते हैं x रुपये, और एक बल्ले की बात क्या है, गेंद, एक गेंद की कीमत हम मान लेते हैं y रुपये। और पहले शर्त के अनुसार, ठीक है, पहले शर्तानुसार हमें क्वेश्चन में दिया है कि 7 बल्ला और 6 गेंद का मान 3800 रुपये। ठीक है, तो 7x + 6y बराबर कितना, 3800 रुपये। और दूसरे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरे शर्तानुसार हमें दिया गया है कि 3 बल्ले और 5 गेंद, 3 बल्ले और 5 गेंद, x को हमने बल्ला माना है, y को हमने गेंद माना है। तो 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य कितना है, 1750 रुपये। ये बेचारा समीकरण नंबर 2। अब इसको हल करना है हमें, x और y, एक बल्ले और एक गेंद का हमको मान ज्ञात करनी है। अब ये जो मान है ना हमारे, यह मान ज्ञात होंगे प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि चैप्टर की सारी सवाल प्रतिस्थापन से लग रही है, तो ये भी हम प्रतिस्थापन विधि से ही लगाएंगे। ठीक है, अब लगाने के लिए सबसे पहले हम उस समीकरण को लेंगे जो समीकरण सबसे छोटा हो। दोनों में हमें सबसे छोटा तो ये लग रहा है, तो इस समीकरण से हम x या y का मान निकालेंगे। तो हम इस समीकरण को लिखते हैं 3x + 5y बराबर 1750। हम 3x बराबर लिख सकते हैं 1750 - 5y, ये वैल्यू इधर चली गई। तो x बराबर 1750 - 5y बटा के, ये 3 का गुणा x में हुआ था, इधर आएगा तो भागा में। तो हमें x का जो मान ये मिला है ना, यह जो मान है ये पहले समीकरण में रखेंगे, क्योंकि इसको हल करके ये लाए हैं, तो इसका जो मान है वो हम पहले समीकरण में रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको हम कर देते हैं 3। समीकरण 3 का मान, ये सब लिखा जाता है चाहे एग्जाम हो चाहे फेयर हो। समीकरण 3 का मान या x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा। मैं इस x का मान यहाँ पे रख रहा हूँ, x का मान यहाँ पे, तो 7 x का मान कितना है, 1750 - 5y बटा के 3 + 6y बराबर 3800। ठीक है, ऊपर कर दे रहा हूं मैं इसको। अब देखिए इतनी वैल्यू हो गई, तो ये जो है ना ऊपर है, और इसका गुणा इसके संग कर देंगे तो इस सारे में बटा हो जाएगा। तो 7 यहाँ पे 1750 - 5y, 3 का गुणा 6 में कर देंगे तो 3 × 6 = 18, ऐसे कर देंगे तो ये बटा पूरा पे हो जाएगा। अभी बटा यहीं तक था, इसका गुणा इसके संग कर देंगे तो ये बटा सब में हो जाएगा, और बटा के 3 = 3800। ठीक है, ये यहाँ पे भागा में है, यहाँ पे जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, इसका गुणा इसके संग कर देते हैं। ठीक है, तो इसका गुणा इसके संग करेंगे तो 7 × 9 = 16, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, फिर हो जाएगा 12250। ठीक है, अब उसके बाद माइनस 7 × 5 = 35y प्लस 18y। ठीक है, अब इधर कितना है, 3800। ठीक है, अब यहाँ 3800 में ये 3 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ये भागा में यहाँ पे गया तो ये गुणा हो गया। अब इसको हम हल करते हैं, 35y में से 18y घटेगा तो यहाँ पे बचेगा -17y। ठीक है,
इन दोनों का गुणा करेंगे तो 11,400, क्योंकि 0000 38 तिहाई 114। ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये वैल्यू इधर प्लस में है, इधर आएगी तो ये माइनस में 12,250, यानी -17y बराबर माइनस का, इन दोनों को यदि घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 850, माइनस से माइनस कट गया और y बराबर 850 बटा के 17 काट देंगे तो 17 पचे 85 यानी 50 पर। तो y का मान कितना आया 50, एक मान हमको प्राप्त हो गया। यह y का मान जो है ना इसमें रख देंगे यहाँ पे, तो हमें x का मान निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिख देंगे y का मान रखने पर, y का मान रखने पर हम यहाँ पे y का मान रख देते हैं, तो x बराबर 1750 माइनस 5 गुणे y का मान कितना है 50, ठीक है, बटा के 3, तो x बराबर 1750 माइनस 50 25 यानी 250 बटा के 3, तो x बराबर इसमें घटाएंगे 250 घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 1500 बटा के 3, इसको काटेंगे तो 500। ठीक है, तो x का मान कितना हुआ 500 और y का मान कितना 50। तो ये रहा ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, x और y का मान। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगले क्वेश्चन में ही जाऊंगा एक ही बार। अगला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं पहले ही बताया हूँ कि ऐसे सवाल एग्ज़ाम में देने के लिए आप लोग तैयार रहिए, जिस सवाल को एग्जामिनर भुलवाने के लिए आपको दे। ऐसे सवाल बहुत आसान होती हैं। जैसे दिया कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े से अतिरिक्त दूरी पर चली गई भाड़े सम्मिलित किया गया है। इस पहले लाइन का आंसर ये है, हमें ये कहा जा रहा है पहले लाइन में कि कोई एक नगर है, ठीक है, घर बना दे रहा हूँ, देखना कैसा बना रहा हूँ, जैसा भी हो, बनाने नहीं आता है। एक नगर है, ठीक है, इस नगर से टैक्सी चल रही है इतनी दूरी तक। इसके बाद बोला जा रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े का एक नियत भाड़ा है, यहाँ तक तो नियत भाड़ा है, यहाँ तक तो नियत भाड़ा है। अब इसके बाद जितनी भी दूरी चली जा रही है ना, इतनी दूरी का अलग भाड़ा, इतनी दूरी का अलग भाड़ा, इतनी दूरी का अलग भाड़ा, ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, हमें ये कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े नियत है, हम इतनी दूरी को जो नियत है उसको x मान लेंगे। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 10 किलोमीटर दूरी यानी इसके बाद 10 किलोमीटर दूरी और चल रहा है, तो मान लेते हैं 10y। ठीक है, जो भी आगे चल रहे हैं उसे हम y के मान लेते हैं। तो इसकी भाड़ा कितना हो जा रही है टोटल 105 रुपये। यदि 15y चल जा रहा है तो हमें भाड़ा कितना मिल जा रहा है 155 रुपये। तो वही कर रहा है कि यदि 25y चला जाएगा तो हमें भाड़ा कितना देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का मैं साधारण रूप में यहीं पे एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ कि हम मान लेते हैं कि माना, ठीक है, माना जो नियत, माना नियत भाड़ा x रुपये है। ठीक है, माना नियत भाड़ा x रुपये है। अब अगला चीज हमें कह रहा है 10 किलोमीटर के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 किलोमीटर के लिए। पहला शर्त है यहाँ पे, प्रथम शर्त के अनुसार 10 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा लगेगा इसमें जोड़ के ही ना लिखेंगे, नियत दूरी से 10 किलोमीटर जोड़ के, तो x प्लस 10y लिखेंगे, उसका मान कितना है 105 रुपये। हो गया, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए, क्वेश्चन में पढ़ ये दिया है 15 किलोमीटर के लिए, जब 15 किलोमीटर के लिए रहेगा तो x प्लस 15y इक्वल टू कितना है 155। ये समीकरण क्या हो गया 2। अब इसको हम किस विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि इस चैप्टर के सवाल प्रतिस्थापन विधि से ही हल होंगे। तो यहाँ से कोई एक समीकरण लेते हैं जो सबसे आसान हो दोनों में से, तो मैं कहूँगा कि पहला वाला आसान लग रहा है, इसी से हल करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले वाले समीकरण से x का मान निकालेंगे। ठीक है, x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो 10y है इधर चला जाएगा, तो 105 माइनस 10y ऐसे होगा।
यानी x का मान कितना निकला 105 माइनस 10y। ये जो मान है x का मान हम इस समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आगे पेज पे। यहाँ पे हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और x का मान हमारा क्या आया था 105 माइनस 10y, और समीकरण नंबर 1 क्या था देखिए यहाँ पे x प्लस 10y बराबर 105, इसी से निकाले है ना, तो इसका मान इसमें रखेंगे 2 में, क्योंकि इससे हमने ये निकाला था, तो इसका मान इसमें नहीं रखेंगे बल्कि इसका मान हम दूसरे वाले में रखेंगे, x प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, हम इसमें रखेंगे, तो x प्लस 15y बराबर 155, ये मान हम रख देते हैं x का 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। अब 15 और 10 को प्लस माइनस सदैव घटते हैं, तो प्लस का 5y बचेंगे, और ये जो 105 यहाँ पे प्लस में हमें दिख रहा है ये इधर जाएंगे तो घट जाएंगे, तो 155 माइनस 105, तो 5y बराबर घटा देंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी वह है कितना आएगा 50, तो y बराबर 50 बटा के 5 काट देंगे तो कितना मान आया 10, यानी y का मान कितना आया 10, यानी उसे अतिरिक्त दूरी के लिए कितना रुपये देने पड़ेंगे, उसे 10 रुपये देने पड़ेंगे। और जो नियत दूरी थी इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे तो हमें प्राप्त चल जाएगा, जैसे x बराबर 105 माइनस 10, y का मान कितना है 10 रख देंगे, तो x बराबर 105 माइनस 10 दाम में 100, तो x बराबर कितना आया 5। अब इस घटना से जानते हैं हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 कंडीशन प्राप्त हुई, एक x की एक y की। पीछे देखिए, x का मान जो नियत दूरी थी वो 5, और यह जो दूरी थी अतिरिक्त दूरी, इसमें y का मान कितना आया 10। अब समझ में आ गए, क्योंकि देखिए 5 रुपये तो ये थे, लेकिन 10 में 10 का गुणा कर देंगे तो 10 दाम में 100 प्लस 5 कर देंगे यानी 105, यानी हमारा आंसर क्या आया राइट आया। लेकिन हमें लास्ट में ये पूछा भी है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, यानी यहाँ तक तो 5 है ठीक है, लेकिन यहाँ के बाद उसे कितना किलोमीटर भाड़ा देना है 25 किलोमीटर चलना है, यानी 25y x प्लस 25y बराबर कितना होगा, यही हमें निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 25 किलोमीटर अतिरिक्त, ठीक है 25 किलोमीटर अतिरिक्त चलने के लिए, ठीक है x प्लस 25y बराबर कितना भाड़ा देना होगा, तो x का मान कितना 5 और 25 गुणे y का मान कितना 10 बराबर हमें भाड़ा ज्ञात करना है। तो 25 दहा में 250 प्लस 5, ये भाड़ा हम लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो भाड़ा आएगा वह 255 रुपये, इट्स आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर है एक्स और वाई और ये भाड़ा का। अब देखिए, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए, इसमें दिया है कि एक नगर में, ये तो मैं बता दिया हूँ ये वाला सवाल, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। और अंश और हर के सवाल बहुत आसान होती हैं, इसको भी आइए देख लेते हैं कैसे लगेंगे। यदि किसी भिन्न के, तो हम एक भिन्न बना लेते हैं। कहाँ गई काली कलम, कौन सा सवाल है ये? 5वां सवाल है, तीसरा का। ठीक है, अब इसमें दिया है यदि किसी भिन्न की, तो भिन्न में क्या होते हैं? अंश और हर। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर कहलाता है। तो दिया है यदि किसी भिन्न के अंश 2 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो हम अंश और हर में क्या करते हैं? 2 जोड़ देते हैं तो 9/11 हो जाती है। यानी इसमें भी 2 जोड़ देते हैं, इसमें भी 2 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाती है? 9/11। ठीक है,
यहाँ पे लिख दीजिएगा कि माना अंश यक्स है, ये तुम लोग का काम है यार, इतना तो करो तुम लोग। माना अंश का मान और हर का मान कितना है वाई, अंश और हर में हम कितना जोड़ दिए 9/11 प्रथम शर्तानुसार। थोड़ा सा मैं इसको डायरेक्ट कर दिया हूँ, तिर्यक मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें कर दे रहे हैं, इसका इसमें कर दे रहे हैं, तो हमारे पास एक समीकरण प्राप्त होगा। तो 11 का गुना इसमें होगा x+2 में, और 9 का गुना इसमें होगा y+2 में। ठीक है, तो 11 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसलिए 11x + 11 दूना के 22, यहाँ पे 9y और 9 दूना के 18, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, यानी 11x - 9y बराबर ये 18, ये 22 इधर जाएगा तो माइनस का 22, यानी 11x - 9y बराबर 18 में से 12 गया तो माइनस का 4, ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, हमें पहले वाले शर्त के अनुसार समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ। अब हम द्वितीय शर्त के अनुसार देखेंगे। द्वितीय शर्तानुसार देखिए, कह रहा है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। यदि अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। उस तरह इसका गुणा इसके संग, इसका गुणा इसके संग, समीकरण को ज्ञात करने के लिए तो 6 का गुणा x+3 में और 5 का गुणा y+3 में, यहाँ पे 6x अछतली 18, 5 का गुणा y में 5y और 5 का गुणा 3 में 15, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, यानी 6x - 5y बराबर ये 15, ये 18 भी इधर जाएगा तो माइनस का 18, यानी 6x - 5y बराबर कितना प्राप्त हुआ माइनस का 3। ये हमारा आया समीकरण नंबर 2। अब हमें जो ज्ञात करना है अगली चीज, अंश और हर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अंश और हर का मान प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। तो देखिए ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 है, दोनों में से सबसे छोटा कौन है, दोनों तो बराबर ही लग रहे हैं, मैं इसी से हल करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें x का मान निकालूंगा, कोई एक ही मान निकालूंगा, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 6x - 5y बराबर -3, यानी 6x बराबर -3 + 5y, क्योंकि 5y इधर आएंगे, 6 का देखो गुणा हुआ है, इधर जाएगा तो भागा, तो x का मान -3 + 5y बटा के 6, ये किसका मान निकला है, x का मान। अब यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये देखो पहली शर्त में हल किया हूँ, ये दूसरी शर्त, दोनों शर्त को हल किया हूँ तो मुझे 2 समीकरण प्राप्त हुए हैं। इसमें से जो आसान समीकरण है उससे मैं x का मान निकाला हूँ, इस x का मान निकाल के उसमें रख दूंगा, इसमें तो 11, x का मान कितना है, ये वैल्यू -3 + 5y बटा के 6 माइनस का ये 9y बराबर -4। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा इसके संग कर देते हैं, तिर्यक गुणा, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं। तो 11 है ये, और यहाँ पे -3 पहले से ये प्लस 5y, ठीक है, कुल के बटा 6, 6 का मल्टीप्लाई इसके संग होता है, 6 9 54 माइनस का 54y बराबर -4, ये भागा में यहाँ पे जाएगा तो गुणा में, तो वैल्यू क्या होगी, 11 का गुणा 3 में होगा तो -33, 11 × 5 = 55 माइनस 54y बराबर 6 × 4 = 24 माइनस का 24। ठीक है, आगे देखिए, अब इसके बाद 55y में से 54y घटेगा तो सिर्फ y बचेंगे, और ये -33 इधर जाएगा तो प्लस का 33, यानी 24 + 33, तो y का मान कितना आएगा, 33 में से 24 घटेगा तो 6 3 9, तो y का मान कितना आया, 9 आया। ठीक है, y का मान 9 आ गया, तो y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, हमको x का मान निकल जाएगा। हम जो सबसे आसान लग रहा है वहीं पे रख दे रहे हैं, यहीं पे रख दे रहे हैं। तो x बराबर -3 + 5 गुणे y का मान कितना रखना है, 9,
बटा के 6। तो x बराबर -3, 9 पचे 45 बटा के 6। x बराबर 45 में से 3 जाएगा तो 42 बटा के 6 यानी 7। थोड़ा सा ये सवाल ना कहा जाता है ना कि एकदम कम जगह में इसको हल किया हूँ, ताकि ज़्यादा दूरी हो जाएगी सवाल में ना तो आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं इसको थोड़ा पास पास में हल किया हूँ। तो हमारे पास जो y का मान आया है ना वो 9 और x का मान 7। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः वह भिन्न 7/9 होगा। ठीक है, ऐसे आप एक एक स्टेप बाय स्टेप हल कर सकते हैं। आपके पास तो टाइम होता है यार कि आप आगे पीछे करके इसको देख सकते हैं। आपको बस समझ में आना चाहिए। एक बार यदि समझ में आ जाए ना तो आप सवाल अपने से लगा सकते हैं। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन प्रश्नावली के सबसे लास्ट सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये वाली सवाल, आयु संबंधी सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। खास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सवाल चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, चाहे किसी भी तैयारी के लेवल की हो, ऐसी सवाल बहुत होती हैं आयु संबंधी। देखिए आयु संबंधी सवाल कैसे लगाते हैं। सवाल दिया है हमें, सवाल को पूरा पढ़ते हैं और इसमें दिया है कि 5 वर्ष बाद जैकाब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। वर्तमान की नहीं बात हो रही है बल्कि 5 साल बाद की बात हो रही है, और इसमें कहा जा रहा है कि जैकाब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पहले जैकाब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें वर्तमान आयु पता नहीं है, हमें ज्ञात क्या करना है, जैकाब की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु। तो हम लिखेंगे माना जैकाब की वर्तमान आयु, ठीक है, माना जैकाब की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु, एक एक स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, ऐसे ही एग्जाम में लिखने होंगे। नहीं लिखूंगा ना तो आप लोग बहुत गलती करते हो, ताकि आप लोग भी देखो कि कैसे ये सब सवाल हल होती हैं। ठीक है, पहले वर्तमान आयु दोनों का लिख देते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। पहले शर्तानुसार हमें ये कहा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकाब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यानी 5 साल बाद। 5 साल बाद का मतलब है कि यदि मैं 50 साल का हूँ तो 5 साल बाद कितने का होऊंगा, 55 साल का। तो उसी तरह जैकाब 5 साल बाद कितना होगा, x + 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद जैकाब की आयु कितनी होगी, x + 5 वर्ष। ठीक है, और उसकी पुत्र की आयु, पुत्र भी तो बढ़ेगा ना 5 साल बाद, तो ये y + 5 हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जैकाब अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगा। यानी जो जैकाब की आयु है वह अपने पुत्र की आयु की, जैकाब अपने पुत्र से 3 गुना अधिक हो जाएगा। यानी ये 3 गुना ज़्यादा होगा, लेकिन बराबर करने के लिए 3 का गुणा इधर करेंगे, ठीक उल्टा। इस चीज़ को पॉइंट करिएगा कि 3 का गुणा इसमें नहीं बल्कि इसमें करेंगे। हल करेंगे तो हमें पास x + 5 बराबर 3 का गुणा y में 3y, 3 का गुणा 5 में 15। तो ये जो 3y इधर आएंगे तो x - 3y बराबर ये 15, और ये प्लस का 5 इधर जाएंगे तो माइनस का 5। अब ऊपर थोड़ा करते हैं इसको, x - 3y बराबर 15 में से 5 गया तो 10। अब यहाँ से हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ प्रथम शर्त से। आइए दूसरी शर्त पढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, 5 वर्ष पहले जैकाब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। देखिए दूसरे शर्त में हमें ये कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पहले, बाद में नहीं अब पहले की बात हो रही है, ऊपर कर दे रहा हूं। अब यहाँ पे 5 वर्ष पहले लिख दे रहा हूं,
अब 5 वर्ष पहले यानी मैं 50 साल का हूँ। अगर आप हमसे कहें कि 5 साल पहले कितने आयु के थे, तो मैं कहूँगा 45 का। तो वही 5 वर्ष पहले जो जैकाब की आयु थी वह कितनी होगी, x माइनस 5 वर्ष। तो पुत्र की भी 5 साल पहले आयु क्या होगी, पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष। और प्रश्न के अनुसार, शर्त के अनुसार हमें ये कहा जा रहा है कि जो जैकाब की आयु है वो अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। क्या करेंगे यहाँ पे, जैकाब की जो आयु थी उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी अधिक थी, यानी ये 7 गुना ज़्यादा है। लेकिन बराबर करने के लिए गुणा कहाँ पे करेंगे, इधर करेंगे। समझ में आ गया। तो x माइनस 5 बराबर 7 का गुणा y में होगा तो 7y माइनस 7 5 35। चर वाले को एक तरफ करते हैं, x माइनस 7y ये यहाँ पे आया बराबर ये माइनस 35, ये माइनस 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5। तो हम लिखेंगे कि x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब ये जो दोनों समीकरण हमें मिले हैं ना, अब इन दोनों समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे, क्योंकि चैप्टर ही प्रतिस्थापन विधि है। तो भूल के कोई और विधि मत लगाना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे आपके। इन दोनों में से जो सबसे छोटा है वहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो इसमें से ये छोटा है तो x, ये माइनस 3y यदि इधर चला जाएगा तो 10 प्लस 3y होगा। यानी x का यह मान हम इस समीकरण में रखेंगे। यानी हम लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी जो 10 प्लस 3y है मैं यहाँ पे रखूँगा 10 प्लस 3y। ठीक है, 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस का 30। तो 10 7y ये माइनस और प्लस घट जाएंगे, तो 7y में से 3y घटेगा तो माइनस का 4y और माइनस का 30। ये 10 इधर जाएंगे तो माइनस 4y बराबर माइनस 30, और ये इधर आएगा तो माइनस का 10, क्योंकि यहाँ पे प्लस 10 है, यहाँ पे माइनस 10। माइनस 4y बराबर माइनस 40, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर 40/4, और काटेंगे तो y का मान कितना आया, 10। y हम किसे कहते हैं, y हम किसे कहते थे, पुत्र की आयु। पुत्र की आयु कितना निकली, 10 वर्ष। y का मान हम कहीं भी रख देंगे, इसमें रख देते हैं, y का मान हम इसी में रख देते हैं। तो x बराबर 10 प्लस 3 और y का मान कितना था, 10। तो x बराबर 10 प्लस 3 दहा में 30, यानी x बराबर कितना, 40। तो पुत्र की आयु 10 वर्ष और जैकाब की आयु 40 वर्ष। ये आपके राइट आंसर हुए। ठीक है, फेयर साथ साथ करते रहना और बोर्ड में एक अच्छा नंबर लाने की तैयारी करना। बेसिक से लेके सब कुछ आप रूल बाय रूल पढ़िए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, नेक्स्ट क्लास को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में मैं आपके जरूर आऊँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको प्यारा सा जय हिंद।